गांव गली समस्या और समाधान सीरीज की इस अगली कड़ी में गुजर्स न्यूज़ की टीम आ पहुंची है घोड़ी बछेड़ा गांव में। घोड़ी बछेड़ा गांव दादरी विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। फिलहाल हम मौजूद हैं, ये है रावल द्वार, आप देख सकते हैं, और हम आपको गांव की जो विकास की वो असली तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे, साथ में लोगों से बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं घोड़ी बछड़ा गांव में किस तरह से घास उगी हुई है। साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी हैंडपंप है और इसमें पानी भी निकल रहा है, कब से ये ख़राब पड़ा हुआ है। इसके साथ में आप देख सकते हैं घोड़ी गांव के बीच में आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है और कूड़ी के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ पर गोबर के भी काफ़ी यहाँ पर ढेर है। और इसके अलावा एक तरह से जो कूड़ा है वो पूरी तरह से फैला हुआ पड़ा है। यहाँ पर लोगों का यह कहना है कि कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है और जल निकासी भी नहीं यहाँ ठीक तरह से हो पा रही है। इसके साथ भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कई तरह की जो मच्छरों का प्रकोप भी है और संक्रामक बीमारियों का फैलने का भी यहाँ खतरा है, जबकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं घोड़ी गांव के बीच में एक तालाब है जो कि काफ़ी पुराना है और यहाँ पर ये किस तरह से कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और बदहाल स्थिति है। कितनी यहाँ पर दुर्गंध उठ रही होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉलीथीन और जो प्लास्टिक के गिलास हैं, काफ़ी कूड़ा कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। किस तरह से यहाँ पे ये बदहाल स्थिति तस्वीरों में दिखाती हुई। और ये है स्वच्छ भारत मिशन को धज्जियाँ उड़ाती हुई खास तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये है ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा गांव की, जो कि एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। दादरी विधानसभा क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा गांव की ये खास तस्वीरें किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को मुंह चिढ़ाती हुई एक बार आप फिर देख सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवेंद्र सिंह रावल, एडवोकेट। अच्छा रावल साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कोर्ट से आ रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ रहे हैं जी। प्रैक्टिस करते हैं सूरजपुर बिल्कुल कोर्ट में जी। अच्छा, ये बताइए आपका जो गांव है घोड़ी बछेड़ा, हाँ, एक महत्वपूर्ण गांव है जी, दादरी विधानसभा क्षेत्र का। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मान रहे हैं कि विकास हुआ है क्या इन 5 सालों में? संपूर्ण विकास कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, हमारे गांव में कोई जनप्रतिनिधि आज तक घूमा नहीं, फिरा नहीं है। कब से नहीं घूमा? जब से जीते हैं, जबकि बिना मांगे वोट बीजेपी को जाती है इस गांव की। अच्छा, इस गांव की वोट बिना मांगे बीजेपी को जाती है। ऐसा क्यों है? बीजेपी समर्थित लोग हैं। समर्थित लोग? हाँ, बीजेपी में आस्था है। लेकिन इस गांव में विधायक ने या सांसद ने कभी ये नहीं देखा फिर करके कि इस गांव की कितनी समस्या है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गंदगी का मार भरा पड़ा है। आप देखेंगे गांव के अंदर जा करके। सांसद महोदय कब से नहीं आए? सांसद महोदय चेहरे नहीं देखा हमने तो। कभी चेहरा नहीं? आज तो चेहरा नहीं देखा सांसद महोदय। चुनाव में भी नहीं आए? चुनाव में भी नहीं आए, वोट मांगने के लिए भी। देखिए कमाल की बात। विधायक महोदय कब से नहीं आए? विधायक महोदय भी नहीं आए हैं कभी भी, अभी आज तक कभी भी नहीं आए? कभी नहीं आए। हमने आज तक विधायक महोदय का चेहरा नहीं देखा। और हम स्वयं अपनी समस्याओं को लेकर विधायक जी के पास और सांसद जी के पास गए। समस्या में गिनवा दूँ आपको क्रमवार। हमारे यहाँ 3 तालाब हैं जिनमें पानी, बरसात का पानी इकट्ठा होता है। उनकी गंदगी से अटे पड़े हैं तालाब। आज तक सफाई नहीं हुई। उनमें कई लोग डूब के मर गए हैं। उनमें पशु, आवारा पशु डूब जाते हैं, वो मर जाते हैं। बहुत सारे पशु पक्षी में मरे हैं। बीमारियां बहुत ज़्यादा पनपती हैं उनसे, जो गंदगी का अंबार बना पड़ा है उनमें। हमने लिखित में इसके लिए भी, पानी की निकासी नहीं है हमारे गाँव कहीं भी। कूड़े का निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत खत्म हो गई। अब ग्राम पंचायत नहीं है तो कौन रह जाता है हमारे यहाँ? और प्राधिकरण के तहत गांव आता है ना, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तहत आता है। और हमारे जनप्रतिनिधि कौन रह जाते हैं फिर? विधायक और सांसद जी, वो दोनों फिर के देखते नहीं है। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी उदासीन है? उदासीन है बिल्कुल। यहाँ समस्याओं का इतने अंबार आप देखेंगे ना, तो चिकित्सक की व्यवस्था है। जो चिकित्सालय है बना हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें पानी भरा हुआ, बैठने की जगह नहीं है वहाँ पर। डीएम से कभी शिकायत नहीं की इसकी? कई बार लिखित में मेरे पास कॉपी है। अच्छा, मेरे फेसबुक पर आप देख लीजिए, मेरे फेसबुक पे है, लिखित में स्वयं दिया। एक स्कूल की जगह जो अथॉरिटी ने कब्जा ली है हमारे गांव इंटर कॉलेज, हाँ जी, इंटर कॉलेज की ज़मीन है, उस पर प्राधिकरण ने कब्जा कर लिया है। और कितनी बार लिखित में दे चुके हैं और आज तक उस ज़मीन को इन्होंने ना छोड़ा है ना ज़मीन दी है स्कूलों की। बच्चे कहाँ जाएं? चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं।
अगर की टीम नहीं आती प्राधिकरण से? कभी कोई टीम नहीं है। आप देखें, स्वयं देखें ना, इसमें देखिए कितनी गंदगी है, अटा पड़ा सारा, नालियाँ अटी पड़ी है। ऐसी हालत में तो मच्छर भी काफी पनप रहे हो। मैं कह रहा हूँ इतना गंदगी का अंबार है यहाँ। कभी कभी वो हमने 1-2 बार जैसे प्राधिकरण में कहा था तो फोगिंग वाले आते हैं, झूठे को घुमाए मशीन ऐसे घुमा के ले जाते हैं बाहर बाहर। बहुत बुरा हाल है। अगर बीजेपी सरकार का ये रवैया रहा और ऐसी कैंडिडेट प्रतिनिधि इन्होंने तैयार करके भेजते रहे तो हमारे गांव को सोचना पड़ेगा कि जी वोट दें या ना दें। अब पूरी 5 साल होने जा रही हैं योगी सरकार को, चुनाव भी सर पे हैं, तो क्या आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? हम तो माननीय योगी मुख्यमंत्री महोदय तक, मुख्यमंत्री जी से केवल यही प्रार्थना करते हैं कि अपने जो ये जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ आपने नियुक्त करके बैठाए हुए हैं, इनसे कहें कि इन समस्या को समाधान करें, वरना हम तो बीजेपी को वोट से आगे दे नहीं पाएंगे, जबकि हमने आज तक बीजेपी वाला किसी को वोट नहीं करी। मतलब मोह भंग हो गया। बिल्कुल मोह भंग है जी। इनके जो कारनामे जो निचले वाले तबके के बैठे हुए हैं, इन्होंने जो पूरा जनता में बिल्कुल मोह भंग है। इतनी सारी समस्याएं, किसान को कोई समस्या हल नहीं होती, प्लॉट नहीं लगे किसानों की क्या समस्या है? किसानों की आबादी प्लॉट नहीं लगे। जो प्लॉट लगाए भी हैं 6.5 मीटर पे लगे हुए हैं, आप देखें इसमें निकल नहीं सकता कोई आदमी। कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। 64% कोई नहीं है। 64% आप देखिए जहाँ थोड़ी बहुत एलएमसी जगह पड़ी, आप पीछे देखिए अपने, जहाँ गंदगी ढेर लग रहे हैं। गाँव तो काफी बड़ा है इस क्षेत्र का, ये सबसे बड़ा गाँव है, दादरी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गाँव है। फिर भी अनदेखी की जा रही है। अनदेखी की जाती है, इसकी उपेक्षा की जाती है। मानते हैं इसका? अब इसका कारण भाई भाजपा समर्थित आप ये कह रहे हैं गांव का काफी रुख रहा है और उसके बाद भी विकास नहीं हो रहा था, क्या इसका कारण मान रहे हैं आप? इसका कारण अब यही तो समस्या आ रही है कि एक जाति विशेष के लिए कह दिया जाए तो गलत हो जाएगा ये मामला। ये जातिगत मामले हैं। हमारे को लाइट नहीं लगी है और गाँव में विकास भी हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हर एक उनकी अपनी विशेष जाति के गाँव में उन्होंने सड़क भी बनवाई है, विधायक ने नल भी लगवाई हैं और अपने उसमें उन्होंने टावर भी लगवाए हैं। लेकिन यहाँ अगर कहीं दिखा दीजिए पूरे गांव में कि विधायक और सांसद की निधि से कोई काम हुआ घोड़ी वछेड़ा में, सौतेला व्यवहार क्या है? सौतेला व्यवहार क्या जा रहा। हम स्वयं जाते हैं, विधायक और सांसद पहचानने से मना कर देते हैं। मैंने खुद गया हूँ और मैंने खुद कहा कि मैं घोड़ी वछेड़ा गाँव से ये समस्या है। नहीं कहा हाँ हमारे वो हैं वहाँ कार्यकर्ता, बुलाओ कार्यकर्ताओं को। वोट कार्यकर्ता नहीं देता, वोट देता आम आदमी। अगर एक आम आदमी वोट नहीं करेगा तो कार्यकर्ता नहीं जीतती कभी कोई पार्टी। आप मुंह तोड़ जवाब देंगे? बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर ये कैंडिडेट है और ऐसे रवैया रहा है इनका तो। क्या नाम है जी आपका? गजेंद्र सिंह रावल। गजेंद्र सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं गांव की समस्याओं के बारे में? कितने संतुष्ट हैं, कितने काम हुए, कितने बाकी रह गए जो कि जरूरी होने हैं? किस किस पॉइंट पर पूछना चाहते हैं आप? जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, जैसे कि अपना बिजली, सड़क, साफ सफाई, नाली जी और तमाम जो सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था, बूझने से क्या काम चलेगा? आप देख लो जरा गांव में चल के क्या सुविधा करी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये तो आंखों देखी है। गांव यहीं पे है, गांव कहीं चला नहीं गया। और सुविधा के लिए विधायक से, सांसद से पूछे जाकर कि घोड़ी बछेड़ा के लिए कितना विकास हुआ है, आपने क्या किया है, ये तो वही बता देंगे। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बिजली रात को आती है 8 बजे, सुबह 5 बजे भाग जाती है। 1 घंटे दिन में देते हैं और बिल आ रहा है किसी पे 1 लाख, किसी पे 2 लाख, किसी पे कितना, किसी पे कितना। गांव के रास्तों की क्या व्यवस्था है? गांव का रास्ता कहीं कनेक्ट नहीं है, कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। ये रास्ता ऐसे देख लो, वो रास्ता उसे देख लो, 4 रास्ते, चारों को देख लो। नाले का पानी कहीं जोड़ा हुआ नहीं है, नाला जोड़ भरी पड़ी है, 2 जोड़ भरी पड़ी हैं। 6% लगाया उसमें, रास्ते नहीं है किसी तरीका के भी। 4% दिया नहीं है किसानों को। सीओ से नियुक्त है, इतना नालायक सीओ तो इसी अथॉरिटी में आया ही नहीं आज तक, जो योगी जी ने आज बैठा रखा है। इनकी समस्याओं की आप मांग नहीं उठाना चाहते ऊपर तक? मांग उठाई थी, उसको विधायक सांसद खा के मांग को। क्या कहते हैं? वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे काशी यूनिवर्सिटी में, वहाँ बात उठी थी। इन्होंने किसानों की समस्या को उठाया नहीं था, किसान वहाँ थे नहीं। तो वहाँ सीओ से हमारी मीटिंग थी, सीओ ने कही है तो आप इस समस्या को लेकर जो विधायक सांसद के पास जाइए। हमने कहा ये क्या कारण कि ये तो वो ये बताएंगे कारण क्या है। ये उस यमुना प्राधिकरण जो सीओ साहब हैं उन्हें भी यही बात कही तरुणवीर सिंह ने कि ये तो सांसद विधायक बताएंगे। हमने पूछा कारण क्या है, कारण बताइए। कि मुख्यमंत्री जी जो आदेश करके उस पर ये ऐतराज़ नहीं कर पाए, इन्होंने किसानों की मांग नहीं उठाई, इसलिए मुख्यमंत्री जी उस पर साइन करके फाइल पर जो निरस्त हुआ 4%। अब किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, कोई किसान जा सकता कोर्ट, कोई नहीं जा सकता। तो किसान तो एक ही होगा ना, अलग अलग कैटेगरी में किसान बांट दिए उन्होंने।
थापखेड़े में 99% 64% दे चुका, और जो 5-6 काश्तकार हैं उनको रोक दिया। ये कारण क्या है? इतना निकम्मा सीओ तो आया ही नहीं आज तक ग्रेटर नोएडा के अंदर। क्या इनकी शिकायत की है आपने? नरेंद्र भूषण जी शिकायत मीटिंग में खूब हुई है, हमने आमने सामना कहा था। किसानों को धरना चला था, मुख्यमंत्री जी आए थे, किसानों से नहीं मिले, सीधे भीतर गए, मीटिंग करा, चले गए। मुख्यमंत्री जी यही पूछते हैं कि जो असलियत में इस घोड़ी गांव का दुर्भाग्य ये है कि ये 90% वोटिंग भाजपा को करता है, इसलिए भाजपा इस पर गौर नहीं देती है। भाजपा समर्थित होने के नाते तो गांव का काफी विकास होना चाहिए। क्यों होगा? चमका देना चाहिए। क्यों चमकाएंगे? जब तुम ढींगरा मारी वोटिंग को डाल दो, चमकाएंगे क्यों? उनको पता है कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से आप? आपके 2022 में दिखा देंगे अगर ये ढंग रहा तो। मुंह तोड़ जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे, गहरी ना। बिल्कुल खड़े धड़ाके से देंगे। क्या नाम है जी? सुधीर रावल। सुधीर रावल जी, बताइए गांव का विकास हुआ है या नहीं? कितने संतुष्ट हैं? गांव के विकास से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, 0/0 है। ऐसा कैसे? भाजपा में ज़्यादा जी, जो यहाँ के नरेंद्र भूषण है सीओ, वो बिल्कुल खिलाफ हैं। सीओ साहब से क्या नाराजगी है? क्यों आप सीओ साहब किसी की ना सुन, किसी की भी ना, वो MLA MP की तो बिल्कुल ही ना सुनते। वो यहाँ जो बैठा रहा, मैं भी खुद एक दिन गया फ़ोन करके, तो उन्होंने कहा कौन MLA? मैं नहीं सुनता MLA MP। उनसे सब घबरा में, हमने शिकायत भी करी है विधायक से, उन्होंने कह रहे उन्हें नहीं हटा सकता कोई भी। 3 साल जब हो जाएंगे, जब भी ना जाए मैंने जिले में। मुख्यमंत्री जी शिकायत की है? मुख्यमंत्री तो 8 बार, वो तो सबसे जो खराब है मुख्यमंत्री, 8 बार आए जिले में, किसी की समस्या का कोई हल नहीं करो है। मुख्यमंत्री के कहने पे तो हो ही रहो सारे पे। किसी भी किसान के आज तक मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री से किसी भी से मिले, वही काम ना हो। तो क्या उम्मीद है? कोई जीरो इस सरकार में तो है ना जी, कोई उम्मीद इस सरकार में ना। बीजेपी सबसे गुंडन की पार्टी है जी। गहरी नाराजगी है बिल्कुल, बहुत ज्यादा सरकार से, और हाँ खासकर बिल्कुल भाजपा से। ये है इस गांव घोड़ी बछेड़ा का स्वास्थ्य केंद्र। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में किस तरह से ये जल भराव और गंदगी फैली हुई है, और ये जो सरकारी नल है ये काफ़ी बिल्कुल कीचड़ के बीच में है, और जो ये स्वास्थ्य केंद्र है इसके दरवाजे भी टूटे पड़े हैं, और यहाँ ऐसा भी लगता है कभी यहाँ संबंधित स्वास्थ्य कर्मी कभी यहाँ शायद ही यहाँ पहुँचते हों। इन तस्वीरों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये वर्षों से एक तरह से ये बदहाल स्थिति में यहाँ ये जो खंडहर के रूप में ये तब्दील हो चुका है। आप देखते हैं किस तरह से यहाँ ये गंदगी का आलम है, और किस तरह से यहाँ पर ये जो घास खड़ी हुई है, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जहरीले जानवर भी यहाँ पर रैन बसेरा बनाए हुए रहे होंगे, जिनसे कि यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी एक खतरा भी बना हुआ है। गंदगी का आलम ये देख सकते हैं आप। ये एक अफोर्डेबल हाउसेस जो फ्लैट हैं घोड़ी गांव के बिल्कुल ये नज़दीक हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक तालाब के रूप में तब्दील हो चुका है, जल भराव बना हुआ है। और तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से विसर्जित प्रतिमाएं भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं। यह भी एक जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन और प्राधिकरण की बनती है कि किस तरह से यहाँ पर एक अपमान भी हो रहा है पुण्य प्रतिमाओं का। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यह है घोड़ी बछेड़ा गांव का शमशान घाट का जो एक रास्ता है, जो लोगों का कहना है कि वो बंद कर दिया है, लेकिन ये जो खेतों में से होकर जाता है, और इन ग्रामीणों का कहना है कि मेन जो रास्ता था वो यहाँ से होकर गुजरता था। लोगों का कहना है कि ये एक DMIC का प्रोजेक्ट है, और पहले यहाँ से जो पुराना रास्ता था वो गांव से सीधा यहाँ से आ जाते थे, लेकिन बंद कर दिया है। ये गांव का शमशान है। लोगों का कहना है कि काफ़ी दूर से होकर इनको आना पड़ता है, और खेत से होके है। हाँ जी, क्या नाम है? सतपाल। सतपाल जी, यहाँ क्या कर रहे हो शमशान के पास आप? शमशान में हम तो रोज आवे हैं, और यार घूमने को आ जा अपना चले आवे हैं। मतलब भैंस चरा रहे हो आप? हाँ, भैंस भी चरा रहे हैं, रोज के अपना रहे हैं। अब तो यहीं देखा भाड़ी में भी रहे हैं। अच्छा। और यहाँ में रहे हैं, बन के शमशान सही हिसाब से बनना चाहिए, बढ़िया हिसाब से। अच्छा, क्या यहाँ समस्या है मेन? क्या सबसे ज्यादा समस्या एक तो रास्ता की है यहाँ में। रास्ते में क्या दिक्कत हो रही? रास्ता है नहीं क्या? रास्ता नहीं है यहाँ में। जो कैसे क्या दिक्कत है?
रास्ता की दिक्कत है, बंद हो गो यहाँ जो है। पहला रास्ता यहाँ से था? नहीं, पहले रास्ता सूदो, हाँ वही सूदो रास्ता। गाँव से सीधे आ जाते थे? हाँ ऐसे सूदो आवे। नजदीक पड़ता था? हाँ नजदीक ये पड़ा। क्या बना हुआ, कैसे बंद हो गया? तो यो इन्होंने फैक्ट्री वाले ने घेर दियो, जो पार्क वाले ने। अब ये यहाँ से रास्ता तो है, ये कैसे? तो यूँ तो ये कभी बंद हो सके, ये तो कल को बंद कर दे। कैसे है? तो वैसे ही है जी, अब जब ये भीत लग गई, ये भीड़ लगी तो वैसे आ रहे हैं। किसी किसान का है क्या रास्ता? किसान को ना खेत है जी, तो खेत है किसी का? हाँ। अच्छा, क्या मांग करोगे अब? मांग का मैं जी बनना चाहिए, जो शमशान बनना चाहिए हमें, जो रास्ता बनना चाहिए, रास्ता चाहिए, मकान भी बने हमें, और वो भी बने जो मकान थोड़ी बनते शमशान में। ना वो तो बने जो अपने यहाँ बैठने को भी ना है हमें, ना कोई मे बूंद में भी आवे और वो से भी आवे, जो दाग बाग लगाना कोई है ही नहीं हमें, जो हाँ है ही नहीं हमें, छाया नहीं है एक भी हमें जो। अच्छा, कोई मे बूंद में आदमी, मे बूंद में भी आवे, मैं भी आवे वादिन, हमें मेह में सगले में भेज को वादिन, या मैं पहुँचाड़ को वादिन झाक में आयो, या मैं खड़ोरो हैं, मैं यहाँ में भैंस लेकर यहीं खड़ी कर दी मैंने भैंस, मैंने भी मेह में बढ़ गया मैं, जो मन ले सगड़ो भेज को, फिर मैं आप भी भेज गए? हाँ बचने को मारे मन ले वहाँ सगड़े वहाँ में पार लेकर कि 3 सब गल रही हैं। 3 फिर भी देना। क्या नाम बाबा? मेरा नाम नानक सिंह। तो आप घोड़ी बछड़ा गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। तो ये बताइए, क्या आप जो विकास हुआ है, क्या कहना है आपका? नुक जी, हमारे यहाँ जो ये जोहड़ है, यहाँ ना तो कोई विधायक काम करवाता, ना सीओ करवाता, और हमने कितनी ही एप्लीकेशन यहाँ दे चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी विकास नहीं है। आप ये देख लीजिए, पानी भरा पड़ा और कितनी ही गाय इसमें डूब डूब कर मर गई, जो हम यहीं गड़वाते हैं उनको, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता, आज तक किसी ने नहीं सुनी। कब से इसकी सफाई नहीं हुई है तालाब? इसकी तो कितने ही साल हो गए सफाई नहीं हुई। सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ? काफी ये गंदगी दिखाई दे रही है। ये गंदगी की कोई व्यवस्था नहीं है इस जगह। सीपर हैं जो कभी आते हैं, ये नाली में थोड़ा बहुत कर जाते हैं, और इधर कोई सफाई नहीं करता। कूड़ा उठाने के लिए कोई टीम नहीं आती प्रशासन? नहीं, देखो कूड़ा पड़ा हुआ, कोई नहीं आती। कभी मांग की गई है इसकी? कितनी बार मांग कर ली, कोई कुछ नहीं कर रहा है। लिखित में डीएम से या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मांग की है? कितनी बार कर दिया जी, क्या उसका नतीजा आया? 0 आया जी। जनप्रतिनिधियों की क्या यहाँ पे कभी आए हैं, कभी देखा है उन्होंने? हमने नहीं देखा जी। कभी नहीं देखा? नहीं देखा, कभी आए नहीं है? कभी नहीं, हमने देखा ही नहीं है जी। हम यहीं रहते हैं। सांसद महोदय कभी आए हो? कोई नहीं जी। विधायक कभी आए हैं? क्या उम्मीद है अब आपको? अब उम्मीद ये था जी कि हम तो इसी तरह रहेंगे, और क्या करें। जब कोई सुनता ही नहीं है तो हमें तो इसी तरह रहना है। सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? सरकार तक यही है कि जी हमारी तो ये सफाई हो जा, इस पानी का निकास हो जा। पानी का कहीं निकास नहीं है, जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं है जी। जो 4% जो हमारा पहला पुराना जो वो था नाला, इसमें से वो भी प्लॉट काट दिए उसमें अथॉरिटी ने। अच्छा, नाला भी? नाला था यहाँ जी, पानी जाता था बम्बे में के लिए, लेकिन उसमें भी प्लॉट काट दिया अथॉरिटी ने। किसान आबादी वाले या सेक्टर वाले? किसान आबादी वाले। प्लॉट मिल गए हैं लोगों को? हाँ मिल गए जी, काफी दिन हो गए उसमें प्लॉट काट दिए, नाला बंद कर दिया। नाला बंद कर दिया? नाला बंद कर दिया, इसी वजह से पानी से भरा? ये पानी भरा हुआ है जी इस जगह। और कोई व्यवस्था कोई नहीं, कोई भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं करी इस जगह, ना पानी का रास्ता करा। पानी का रास्ता भी नहीं? अब देख लो आप। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली तो आती है जी। तो ये था घोड़ी बछड़ा गांव, जो कि दादरी विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहाँ पर समस्या एक नहीं अनेक है। खासकर यहाँ जो गंदगी का आलम है वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कि स्वच्छ भारत की मिशन की जो अभियान है उसकी ओर काफ़ी मुँह चढ़ाता हुआ यहाँ प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा और भी यहाँ जो समस्या हैं, सड़कों की हालत ख़राब है, बिजली की भी व्यवस्था ख़राब है, नालियों में पानी सड़ता रहता है, रास्ते बदहाल हैं, और लोगों का यह कहना है कि जो किसान आबादी के प्लॉट हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वो पूरी तरह से उनका निस्तारण नहीं कर पाई है। साथ में लोगों का कहना है कि यहाँ जो तालाब हैं वो काफ़ी दिन से हटे पड़े हैं और तालाब से जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। इन तमाम समस्या को देखते हुए जो यहाँ के घोड़ी बछड़ा गाँव के लोगों को काफ़ी नाराज़ भी हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से। साथ में सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से भी इन लोगों का खुला आरोप है कि उन्होंने कभी गांव की तरफ आके नहीं देखा है, जिसमें कि सांसद महोदय या क्षेत्र विधायक हैं वो भी कभी यहाँ नहीं आए हैं। इन लोगों का खुला आरोप है, इनके गहरी नाराज़गी भी है। इस मौके पर गुजर्स न्यूज़
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से, जिला प्रशासन के जिम्मेवार अधिकारियों से, साथ में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी ये अपील करता है कि इस गांव का मौका मुआयना करें, यहाँ पर आएँ और यहाँ की जो तमाम समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें, उनको सुविधा लोगों को दिलाएं। इसी मौके पर हम आपको अलग अलग गाँवों में जाकर विकास की तस्वीर दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए गुजर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।